देखो बेटा, क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जिसको लगाने के बाद एकदम मन तृप्त तृप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन इतना खूबसूरत दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कौन सा बेटा, एक प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया। ध्यान देना बेटा, क्लास 12th 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नजर भी आ रहा होगा और देखने से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम इजी कंसेप्ट है। माने इतना इजी है कि चाहे तो छोटे बच्चे भी अगर उनको एक बार बता दिया जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दिया है एक प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया कितने मिनट में बेटा, यहां ध्यान देना, 10 मिनट में कितनी पूर्ण होती है, 20%। मीन्स सबसे पहला प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सब बच्चे ध्यान देंगे, आना एकदम गारंटी है। धीरे धीरे देखना, थोड़ा स्लो बता रहे हैं, वीडियो स्किप नहीं करना है, समझना है धीरे धीरे। यहां हल है अपना, कई मिनट में बोला है, इधर देखो 10 मिनट में कई % पूर्ण होती है बेटा, 20%। सूत्र क्या होगा, K बराबर 2.303 बटा के T log 10 A बटा के A माइनस एक्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब यहां 2.303 कै मिनट में बिटिया, 10 मिनट में, log 10 A हमको नहीं दिया है तो हम कितना मान लेंगे कि मान लो कोई अभिक्रिया है 100% में, ऐसे समझो 100% में कितनी पूरी हो चुकी है, 20%। तो A 100 में से कितना माइनस करना है, 20%। 2.303 बटा के 10, ध्यान देना, log 10 100 में से 20 घटेगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, 0 से 0 कट गया, बाकी हमें काटना नहीं है। 2.3 यहां log 10, इसको मैं कई दिन इस चीज को बता चुका हूं। log m बटा n बराबर सूत्र होता है log m माइनस log n। देखो बेटा, बहुत प्यार से क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, दिल एकदम खुश हो जाएगा तुम्हारा। log m बटा n बराबर log m माइनस log n। तो देखो यहां क्या है, log 10 बटा 8 है ना, क्या लिखेंगे इसको, 10 माइनस log 10 कितना, 8। कोई दिक्कत किसी को, बात अच्छे से समझ में आ गई। 2 देखना नीचे, 2.303 बटा के 10 log 10 का मान बाबू 1। अब यहां फंस गए हमको नहीं याद है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं याद है तो log 8 को हम लोग ये लिख सकते हैं बेटा, 2 पर 3 घात, 2 दूना 4 दूना के 8। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 2 दूना 4 दूना के 8। ये 3 कहां जाएगा हमारे आगे, तो 3 log कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत यहां तक, तो हम इस जगह पे 3 log 10 2 लिख दें। कोई दिक्कत किसी को, ये 2 कहां से आया, 8 है, 8 को मैंने बनाया 2 दूना 4 दूना के 8। और जब घात पे रहता है तो सूत्र हम कई दिन बता चुके हैं यहाँ पे कि m पे घात n हो तो n आगे जाएगा, log m यहाँ पे हो जाएगा। लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो अगर साफ नहीं दिख रहा तो बेटा डाउन कर देना उसको, थोड़ा ईंट है वहां पे देख के। अब हमको तीसरी चीज हमको क्या पता, हाँ धीरे से हटा देना। तीसरी चीज हमें क्या पता करना है, देखो बेटा तीसरी चीज हमें क्या पता करना है, इसका मान अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो log 10 2 का मान 0.310 ये होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, हम यहां पे लिखेंगे, एक लाइन नीचे आंसर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, चलो। K बराबर 2.303 बटा 10 1 माइनस 3 रहबे करेगा, यहां इसका मान हो जाएगा 0.310। कोई दिक्कत बेटा यहां तक क्लियर है एकदम कंसेप्ट अच्छे से। 3 का हम क्या करेंगे जी, इसमें गुणा बटा 10 1 माइनस, तब तो हो जाएगा 3 0 3 3 3 के 9। एक में से इसको क्या करेंगे, माइनस,
तो 1 में से बेटा अगर हम इसको माइनस करेंगे तो दशमलव के आगे देखो, चूंकि यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है, तो अपने से दशमलव बढ़ा के जय अंक घटाना है। 1 2 3 4, 4 ठे हम शून्य बढ़ा देंगे। 0.9030, 10 में से 3 घटेगा 7, 9, और 9 में से 9 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, देखो k बराबर 2.303 बटा के 10, कहाँ पे बेटा, अच्छा हाँ यहाँ पे 10 है, नहीं 0 हो गया, 9 में, हाँ 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो 0.0960, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। पुनः बेटा k बराबर अभिक्रिया, उसके बाद कितना, 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करना है। तो मतलब k बराबर 2.303, t हमको पता नहीं है, log 10 a, तो a की जगह हो जाएगा बेटा अपने पास 100 में से कितना परसेंट बची, 75, तो यहाँ लिखेंगे 75 हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। k 2.303 बटा के t log 10, 100 में से 75 घटेगा, कितना आएगा बेटा, 25, 25 चौक के, तो k बराबर 2.303 बटा t log 10, 25 चौक के 100। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, अगर रहेगा तो पीछे करके बैक साइड देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ है। अब यहाँ के बाद हम लोगों को कैसे चलना है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन समझना ध्यान से, आएगा जरूर, गारंटी है। k बराबर 2.303, थोड़ा सा भीगा हुआ है, रुक जा, देखो यहाँ पे k बराबर क्या दिया है, 2.303 बटा के t log 10, हम इसको 2 पे 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 पे 2 लिख सकते हैं, 2 दूना के 4, 2 कहाँ जाएगा बेटा आगे, 2.303 बटा के t, 2 आगे हो गया, log 10 कितना हो गया 2, और 10 2 का मान हम लोग अभी 5 मिनट पहले भी लिखे हैं, कितना लिखे हैं बेटा 0.310 हो गया। 2 का गुणा कर दो, रुक जाओ तुम लोग गुणा कर दो, मैं अभी लिख रहा हूँ। 0 2 3 2 हो गया ना बेटा, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। हमको निकालना किसका मान है, t का निकालना। समीकरण 1 तथा 2 से क्या करने पर तुलना, और जब भी कंपैरिजन होगा तो जो चीज़ मिलता है, k यहाँ भी है, k यहाँ, k से k की कहानी खत्म, k से k कट जाएगा, तुलना में खत्म। अब ये लिखा जाएगा बराबर, ये लिखा जाएगा अब देखो इससे क्या हुआ, कट गया, ये ऊपर मैचिंग कर रहा है, कट गया। अब इसमें क्या होगा कि ये इधर आएगा, ये नीचे 10 ऊपर, तो क्या बनेगा भैया 0.6020 फिर गुणे 10 बटा 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो 4 अंक से 4 अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शून्य से शून्य कट गया, 96 का भाग दे दो बेटा, 96 का डिविजिबल कर लो, यहीं पे मैं लिख दूंगा 62 t बराबर 62 कितना है बेटा 7, बस रहने दो, मात्रक हो जाएगा मिनट। यही अपना क्या हो गया इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लो बेटा, लेकिन इसके पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर टॉप क्वेश्चन मैं लेकर आता रहता हूँ, जो कि एकदम आसान और इजी तरीके से समझाऊंगा, जो कि एकदम क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया होने वाला है। तो नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो, हाँ देखो भैया, ये हमारा जो क्वेश्चन है देखने से ही लग रहा है, सबको पता है कि ये क्वेश्चन 2016, 19, 20, 22 और 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो कि बहुत खूबसूरत सवाल है। इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि ये कठिन है, क्योंकि लफड़ा इतना दिख रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एकदम ईजी है। कैसे ईजी होगा ये देखिए। सिद्ध करना है पहला चीज कि मुझे आंसर नहीं लाना, मुझे सिद्ध करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल टी हाफ का क्वेश्चन गड़बड़ क्या? टी हाफ का कई गुना का 10 गुना, यहां भूल गया है। टी हाफ का कितना? 10 गुना होता है। तो सबसे पहले भैया हमको सिद्ध जो करना टॉपिक है, मैं वो लिख कर दिखा रहा हूं कि मान लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखना, बहुत प्यारा सवाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखना, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल सवाल मैं बता रहा हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो सूत्र होता है असली, K बराबर 2.303 बटा टी log 10 A बटा A माइनस एक्स। चूंकि हम एकदम नॉर्मल एक सूत्र लेकर चल रहे हैं, केवल मैं इस पूरे चैप्टर में 2 फार्मूला लिया हूं, एक अर्धायु काल का लिया हूं, एक प्रथम कोटि वाला लिया हूं। बहुत नॉर्मली, कोई नया मैंने बार बार फार्मूला भी नहीं बदल रहा हूं। यह है फार्मूला। अब इसमें सिचुएशन क्या है कि भैया K बराबर, ध्यान से, K बराबर 2.303 बट्टा, इधर देखो, टी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कितना परसेंट? 99.9% क्या होने में? पूर्ण होने में। तो टी कितना परसेंट पूर्ण होने में? 99.9% पूर्ण होने में। log 10, ध्यान से, log 10 अभिक्रिया कितनी है मान लेते हैं 100। ध्यान देना, अभिक्रिया कितनी है मैं यहां पे लिख देता हूं चुनकर। मान लो कोई अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में, तो 100 माइनस 99.9%। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब के 2.303, देखना ध्यान से बेटा, टी 99.9% जो दिया है लिख दिए, log 100 अपने स्थान पे, 100 में से 99.9 कैसे घटेगा? कितने बच्चों को तो घटाने नहीं आता यार दशमलव वाला। तो 100 दशमलव के आगे कई अंक है? 1 अंक। तो 1 दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे 99.9। 10 में से 9 घटा 1 दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो इसका आएगा 0.1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे आया? आंखों के सामने, मैं डायरेक्ट नहीं लिखा हूं। अब K बराबर 2.303 टी 99.9% log 10 यहाँ आधार में लिख देते हैं। दशमलव के आगे 1 अंक है, तो 1 थे हम का बढ़ा दिए 0, नीचे बचा इसके 1 लिखो चाहे मत लिखो। यहाँ 1 हम लिख दें चाहे नहीं लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखना, बहुत प्यार से क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं बेटा, लेकिन इसके लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। इतना काम आपको करना ही है, तभी तो मैं अच्छा सवाल लाता रहूंगा। अब 1000, तो K बराबर 2.303 टी 99.9%। 1000 का वैल्यू होगा 3। ध्यान से देखना बेटा,
इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अभी तक जो बात मैंने किया, कहां से किया? सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो मैंने सूत्र लिखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला लिखा। अभिक्रिया कितनी हो रही है? 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। तो यहां तक तो मैं आ गया हूं, यहां तक आ गया हूं। अब लगा समय, अर्ध आयु काल, ध्यान देना, अर्ध आयु काल टी हाफ का कै गुना होता है? 10 गुना। पुनः फिर से k बराबर 2.303। कितना समय में भैया? कितना? टी हाफ, अर्ध आयु काल दिया है, तो इसका मतलब log 10। कोई अभिक्रिया 100% है, 100 में उसका परसेंट कितना पूरा हो रहा है? 50%। कितना पूरा हो रहा है? 50। कैसे मुझे पता? क्योंकि लगा समय अर्ध आयु काल टी हाफ का कितना? 10 गुना होता है। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। टी हाफ की वजह से आधा, माने कोई अभिक्रिया है, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 ग्राम है, 100 ग्राम धीरे धीरे अभिक्रिया होते होते कितनी बच गई है? 50 ग्राम बच गई है। ऐसे समझने के लिए आधा, टी हाफ का मतलब आधा। अब देखो k बराबर 2.303 टी हाफ log 10। 100 में से 50 घटेगा बेटा, कितना बचेगा अपने पास? 50। 50 दुना का कितना होगा? 100। अब 2.303 टी हाफ log 10, और यहाँ पे होगा 2। log 2 का मान होता है बेटा, ध्यान देना, log 2 का जो मान होता है वो होता है 0.3010। लेकिन ये मान 3 के बाद 0, 1, 0 सब 5 से कम है। तो हम इसको चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं log 2 का मान, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी संख्या छोड़ सकते हैं। सार्थक अंक पढ़े ही हो, तुम लोगों को पता है कि 5 से अगर बड़ी संख्या होती है तो एक जोड़ दिया जाता है, उससे कम संख्या रहती है तो एक जोड़ा नहीं जाता, जिसका तस लिख देते हैं। तो हम यहाँ इसके जगह k बराबर 2.303 बटा टी हाफ, यहाँ लिख रहे हैं केवल एक चीज 0.3। समीकरण नंबर 2 अंश आ रहा बेटा, ये चीज देखना थोड़ा सा डाउन में है ना, हाँ थोड़ा सा देख लेना। हो गया ना, यहाँ तक क्लियर है ना? तो 2.303 टी हाफ हो जाएगा, log 10 2 का मान हो गया 0.3 लिख दिया हमने। अब इसके बाद समीकरण 1 तथा, देखना बेटा, 1 तथा किससे? 2 से। तो 1 नंबर क्या है अपने पास? ये है, इधर देखो, के से के क्या हुआ? के से क्या हुआ? कट गया। तुलना करने पर समीकरण 1 2 से लिखना चाहो तो लिख लो, से तुलना करने पर। तो जब अगर किसी से तुलना करते हैं तो जो चीज मिलता है उसका कहानी खत्म, कट जाता है। बचा 2.303 टी। पहला वाला समीकरण कितना है बेटा अपने पास? पहला वाला यहाँ पे है टी 99.9% गुणे कितना बेटा? 3 है ना, है दिया हुआ, और बराबर कितना है? 2.303 टी हाफ और 0.3। अब देखो बेटा, रहस्य देखना, इससे ये कट गया। ये बता बेटा, दशमलव के आगे कोई अंक है? 1 अंक है। तो टी 99% टी 99.9% बराबर 0.3 टी हाफ। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट? यहाँ तक 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 1/T 99.9% बराबर 0.1 टी हाफ। यहाँ दशमलव है ना बेटा, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टी 99.9% इक्वल टू 1/T हाफ गुणे कितना? 10। कोई दिक्कत किसी को? 10 क्यों किए? क्योंकि दशमलव के आगे 1 अंक है, तो इसलिए एक नीचे क्या बढ़ा है? 0। इसका कर दिए इसमें, इसका कर दिए इसमें, गुणा तो हो गया टी हाफ गुणे 10 बराबर टी 99.9%। जो चीज हमको चाहिए वो आ गया। देखो क्या सिद्ध करना था? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय,
99.9% पूर्ण होने में लगा समय। अर्ध आयु काल टी हाफ का कै गुना, टी हाफ का कै गुना, 10 गुना। बस यही हमें क्या करना था सिर्फ। अब इसको जो आगे पीछे है इसको हम नीचे आ रहा है अंश, तो अब इसको हम सीधे लिख देते हैं। कैसे लिखना है, कहाँ लिखे, यहीं पे लिख दे बेटा। टी 99.9% 10 गुना किसका, 10 गुना टी हाफ का, अर्ध आयु काल का। हमारा जो क्वेश्चन है प्रूव्ड हो गया। मैं रूल नहीं चेंज कर रहा हूं, सूत्र नहीं चेंज कर रहा हूं, सूत्र भी इसमें मैं 99% सवालों में एक ही लिखा है। तरीका मैं कभी चेंज नहीं कर रहा हूं, एक ही तरीका। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि एक ही तरीके से आप सभी बच्चों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और देखने में भी अच्छा लगा होगा, समझने में भी अच्छा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई अगर समस्या आ रही है सवाल में, तो इसको कमेंट में आप हमको जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा निष्ठा के साथ कि आप लोगों को अच्छे से वीडियो मैं लाता रहूं। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लो। इस स्पीड में नहीं देखना, आराम से धीमे धीमे करके क्वेश्चन देखना। गारंटी मैं दे रहा हूं, जहां तक मुझे एहसास हो रहा है कि आप सभी बच्चों को जरूर से जरूर ये बात समझ में आएगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर भी करिए, क्योंकि बच्चों का अधिक से अधिक देख के केमिस्ट्री से जो डर है, केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे पहला डर सबसे ज्यादा होता है कि रिएक्शन है, सवाल लगाना पड़ेगा। अरे केमिस्ट्री का सवाल, बस एक तरह से समझो ऐसे बेटा कि बस ये एक बहुत बड़ा हवा है कि नहीं, केमिस्ट्री की सवाल बहुत कठिन होती है। लेकिन जब तुम लगाना सीखोगे ना बेटा, तो तुमको लगेगा यार केमिस्ट्री यही है क्या। बहुत जल्द ही जितनी अभिक्रियाएं, मोस्ट रिपीटेड अभिक्रियाएं हैं, जितनी है, वुड फिटिंग हो चाहे विलियमसन हो, सब अभिक्रियाएं मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा अच्छे से समझा के। फिर मैं डिफिनीशन भी बता दूंगा इसमें से जो मोस्ट रिपीटेड रहेगा। प्लस जल्द ही आईपीएससी नेम भी 1 या 2 दिन के अंदर मैं आईपीएससी नेम भी सिखाने की गारंटी ले रहा हूं। अगर आईपीएससी नेम आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारा चैनल देखना बंद कर दीजिएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। आईपीएससी नेम भी आप लोगों को एकदम गारंटी के साथ सिखा के रहूंगा कि केमिस्ट्री में कैसे लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा देखो, ये लास्ट क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखना ध्यान से, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। 24 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लगेगा कैसे, देखना, एकदम इजी से इजी कंसेप्ट लगा रहे हैं। और ये चीज हमको सिद्ध करना है, यहां भी हमको सिद्ध ही करना है कि अर्ध आयु काल का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो देखो पहला काम, हल में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहली बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K बराबर सूत्र हो जाएगा 2.303 बटा T लाग। देखो बेटा, एक ही सूत्र से पूरा क्वेश्चन सॉल्व, A माइनस एक्स हो गया। कोई दिक्कत यहां तक तो है नहीं। अब यहां पे माना, यहां पे बच्चे देखना ध्यान से, माना प्रारंभिक सांद्रता। देखो एकदम इजी बताएंगे। माना प्रारंभिक सांद्रता कितना है, A। ध्यान देना, माना प्रारंभिक सांद्रता A, हम A कहते हैं इसको। A बराबर कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं, मान लो कोई प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 1। एकदम नॉर्मल तरीका। अंतिम सांद्रता, अंतिम यहां पे सांद्रता, तो अंतिम सांद्रता बेटा A माइनस एक्स होती है। तो अंतिम सांद्रता बेटा 1 में से कितना माइनस करना है हमको, कितना पूर्ण हो चुकी है,
3/4, तो 3/4, 4 एक कम, 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा बेटा? 1/4। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सूत्र एक ही आंखों के सामने है, 2.303 बट्टा टी हमको पता नहीं है भाई, समय तो हमको दिया नहीं है, पूर्ण करने में लगा समय, उसकी अर्धायु काल के, तो टी लिख दो चुपचाप। log 10, 1 के जगह हम लोग मानव प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 1 बट्टा अंतिम सांद्रता कितनी आई है? 1/4। 4 कहाँ चला गया? ऊपर। देखो इतना इजी बता रहे हैं, इतना मिलेगा नहीं जल्दी। टी log 10, 4 ऊपर हो गया, कोई दिक्कत इस यहाँ तक? यहाँ इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, इधर देखो 1, कहाँ तक हो गया मेरा सवाल? 3/4 तक एकदम क्लियर है। पुनः देखना, पुनः में हम लोगों को करना क्या है? कोई मेहनत नहीं करना है। अब करा कि अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी कौन से काल में? अर्ध आयु काल का कई गुना होगा? 2 गुना होगा, ये मुझे सिद्ध करना है। तो पुनः k बराबर 2.303, टी कितना लिखेंगे यहाँ पे? हाफ लिखेंगे। और log 10 a, तो a के जगह हम कितना लिखेंगे बेटा? अगर हमारे पास a है तो a का मतलब हम लोग कितना लिख देखते हैं? मान लेते हैं कि कितना मान लेते हैं? 100 से ही लगा लेते हैं, आसान है एकदम आराम से। और 100 में से हम कितना माइनस कर देते हैं? अर्ध अपक्रिया मतलब मान लेते हैं कितना? 50। एकदम इजी लगा देते हैं। k बराबर 2.303, टी हाफ हो जाएगा। log 10, 100 में से 50 घटेगा, कितना बचेगा बेटा? 50 दुना के कितना हो गया? 100। अब k बराबर 2.303, टी हाफ, log यहाँ पे 10 लिख देते हैं आधार पे, 50 दुना के 100 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब यहाँ पे 50 दुना के जब 100 हो गया तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? 2। समीकरण कैसे चलें? 1 तथा किससे? 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या करने पर इसमें चलेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या करने पर? तुलना करने पर। तो तुलना करने पर चलेंगे तो यहाँ पे k से k, पहला वाले से दूसरा वाला k से k क्या हुआ? कट गया। 2.303 बट्टा टी log 10 पर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 2.303, टी हाफ, log यहाँ पे 10, 2 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर वाला क्या हुआ? कट गया। अब 4 को हम लोग चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 1/t log 10, 2 पे 2 लिख सकते हैं, 2 दुना के 4। यहाँ बचा क्या? बचा अपने पास log 10, 2/t, कितना बचा? हाफ हो गया। अब यहाँ पे ये 2 कहाँ चला जाएगा? आगे। तो 2/t log 10, 2 बराबर log 10, 2, टी पे कितना हो जाएगा? अर्धायु काल हो जाएगा। इससे क्या हुआ? कट गया। 2/t बराबर 1/t हाफ। सिद्ध करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा t बराबर 2 गुणे t हाफ। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हमारे चैनल को प्रीतु स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बस आज तक के लिए यहीं पर। जय हिंद।